कैसे हैं आप सभी। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। आत्महत्या कब करें। एक बच्चा जिसने अपनी एक्सपेक्टेशंस बना ली थी कि बोर्ड के एग्ज़ाम में मुझे 95% या 98% नंबर लेके आने हैं, उसने जब रिजल्ट देखा तो उसने देखा कि नंबर कम है, उसने आत्महत्या कर ली। एक प्रेमी ने प्रेमिका से मिलने की कोशिश की लेकिन नहीं मिल पाया, घर वालों ने मारा और पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में आया वो घर पे एक दिन आके उसने फांसी लगा ली। एक प्रेमिका ने ऐसे ही किया। एक व्यक्ति ने बिज़नेस में असफलता प्राप्त की, उसे बहुत लाखों का नुकसान हो गया, लोगों ने तगादे वालों ने आना शुरू कर दिया, उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हैं, अनगिनत टॉपिक हैं। आप रोज़ देखते हो, रोज़ टेलीविज़न में, अखबारों में या सोशल मीडिया में ऐसी खबरों का एक बाढ़ सी लगी है आना जाना। तो आजकल के लोग इतने कमज़ोर हो गए हैं कि ज़रा सी बात पर कुछ हुआ नहीं कि आत्महत्या कर ली, कुछ हुआ नहीं तो आत्महत्या कर ली। एक बच्चे को बड़ा होने में बहुत समय लगता है ना। 20-22 साल लग जाते हैं उसको आगे बढ़ने में। उसके माँ बाप के ऊपर पूछो क्या गुजरती है माँ बाप से, क्या गुजरती है उनके ऊपर, कि वो देखते हैं कि हमारा बच्चा 20-22 साल 25 साल का हो गया, अब नौकरी करेगा, जॉब करेगा, आगे चल के कोई अच्छा आदमी बनेगा, हमारी बुढ़ापे की सहारा बनेगा, बुढ़ापे की देखभाल करेगा हमारी। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं आप, लेकिन खुद सोचो कि आपने अपने आप से क्या एक्सपेक्ट किया है। नंबर कम आ गए तो क्या हुआ, फेल हो गए तो क्या हुआ, मर जाओगे। प्रेमिका नहीं मिली या प्रेमी नहीं मिला तो क्या हुआ, मर जाओगे। उससे मुलाकात नहीं हुई तो क्या, मर जाओगे। एक आध उदाहरण मैंने ऐसे देखा कि माँ बाप ने बच्चे को पैसे नहीं दिए, 100-200 500 रुपया जो भी मांग रहा होगा, नहीं दिए तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, उसने जाके सुसाइड कर लिया। ऐसा क्यों। मेरे सामने भी कई सारे ऐसे उदाहरण आए। अभी हाल में एक उदाहरण आया कि कोटा में पढ़ाई करता था, पंजाब में पढ़ाई करता था किसी डॉक्टरी की, तो एग्ज़ाम में ढंग से परफॉर्मेंस नहीं दिया, घर पे आके पढ़ाई का बहाना करके अपने कमरे में चला गया और सुसाइड कर लिया। क्या पॉसिबल है ऐसा कि मतलब क्या आत्महत्या करने से समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। दोस्तों, जब इस दुनिया में आए हो, आप इस दुनिया में आए हो तो समस्याएं लगी रहेंगी। ऊपर वाले ने या प्रकृति ने या जिसको भी मानते हैं, उसने समस्याओं के साथ भेजा है आपको यहाँ पर, आपको समस्याओं के साथ भेजा है। और समस्याएं नहीं आएंगी, अगर बुरा वक्त नहीं आएगा तो अच्छे वक्त की आप कदर नहीं कर पाओगे। आप हमेशा से अगर नफ़रत के साए में ही जीते रहोगे तो आप प्यार भूल जाओगे। प्यार मिलेगा तो समझ पाओगे, हाँ साहब इसको भी, ये भी कोई चीज़ होती है। प्यार ही प्यार मिलेगा तो नफ़रत का या किसी और चीज़ का पता नहीं चल पाएगा आपको। तो इसलिए हर चीज़ का स्वाद है। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, खासकर जो पढ़ने वाले लड़के हैं, लड़कियां हैं, या नव युवक हैं जो मतलब प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गए हैं, या फिर ऐसे नए व्यापारी हैं जो व्यापार करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, हर चीज़ में असफलता मिलेगी। असफलता नहीं मिलेगी तो सफलता का आपको मज़ा नहीं आएगा। और बहुत मेहनत करके, बहुत पापड़ बेल कर जो सफलता मिलती है ना, वो उसका एक मोल अलग है। उसको केवल वही आदमी समझ सकता है जो जिसने उसको प्राप्त किया है। इसको हम कह सकते हैं गूंगे का गुण। अगर कोई गूंगा आदमी हो जो बोलना नहीं जानता हो, उसको मिठाई खिला दो, रसगुल्ला खिला दो, फिर मार मार के भी पूछोगे कि रसगुल्ले का स्वाद कैसा है, तो क्या बताएगा, नहीं बता पाए। वो केवल महसूस कर सकता है, ही कैन फील ओनली, ही कांट एक्सप्रेस। वो बता नहीं सकता है कि कैसा था। तो इसीलिए कहता हूँ कि आपको ज़िंदगी में धैर्य रखना पड़ेगा। सफलता क्या है, इसके मायने हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन आपने अगर पास होने को ही सफलता मान लिया, या पर्टिकुलर प्रेमी या प्रेमिका को पाने का वही सफलता मान लिया, तो आप नेचुरली आत्महत्या करोगे। और आपको कर लेनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। ऐसा नहीं है, जीवन इतने से नहीं चलता दोस्तों, जीवन इतने से नहीं चलता है। जीवन एक बहुत बड़ा एक आग का दरिया है, ऐसा कह सकते हो। दिस इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, मतलब कोई मखमली बिस्तर नहीं है। जीवन बहुत कठिन है। और हम सब की परिस्थितियों में, हम सब के जीवन में कठिन परिस्थितियां भी आती हैं और अच्छी परिस्थितियां भी आती हैं। अच्छी परिस्थितियां
आपको मज़ा देंगी, बढ़िया देंगी, लेकिन कठिन परिस्थितियाँ जो होती हैं वो आपको अच्छे बुरे की पहचान कराती हैं, दोस्त या दुश्मन की पहचान कराती हैं, कौन अपना है कौन पराया है इसकी पहचान कराती है। तो दोस्तों, केवल एक एग्ज़ाम में फ़ेल होने से या नंबर कम आने से इतना बड़ा तूफ़ान नहीं खड़ा हो जाएगा कि आपको आत्महत्या कर लेनी पड़े। एक प्रेमी नहीं मिलेगा या एक प्रेमिका नहीं मिलेगी या उससे शादी नहीं हो पाएगी तो क्या जीवन नहीं चलेगा? दुनिया चलती है, जीवन चलता है, कुछ भी नहीं रुकता है। मैंने खुद अपने ऊपर आजमा के देखा है कि आप सोचो कि मैं बड़ा तुर्रम खाऊं, मेरे घर की सारी व्यवस्थाएं मुझसे चलती हैं, सब मैं नहीं रहूँगा तो कुछ नहीं होगा। आप घर से निकल के देखो, साल 2 साल गायब होके देखो, फिर भी घर चलेगा। घर की थोड़ी सी कठिनाई ज़रूर आएगी उनको, लेकिन व्यवस्थाएं चल जाएंगी। ऐसे ही जब आप नहीं रहोगे, परमानेंट नहीं रहोगे, परमानेंट ख़त्म हो जाओगे, तब भी व्यवस्थाएं चलेंगी, तब भी आपके माँ बाप जिएंगे, आपके भाई बहन पत्नी बच्चे सब जिएंगे, सब चलेंगे। तो आपके होने और ना होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको लगे कि नहीं मैंने सुख पा लिया। आप मरने के बाद कहाँ गया आदमी क्या पता, किसी ने नहीं देखा। लोग कहते हैं कि वो नया जन्म हो गया, फलाना हो गया, या भूत बन गया, या जो बन गया फलाना ढिमका, किसी ने कुछ नहीं देखा है। जो कुछ है यहीं है, यानी जब तक आपके यहाँ पे हार्ट चल रहा है, आपकी सांसें चल रही हैं, तभी तक कुछ है, अदरवाइज़ इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म। तो इसलिए इस जन्म की कदर कर लो, जो भी है सब कुछ इस जन्म में ही है, यहीं की कदर कर लो। जब तक जान है तब तक जहान है, सब कुछ है। जान ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। आपने देखा होगा जब मृत शरीर हो जाता है, हम लोग हमारे घर परिवार में कोई ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो सबसे पहले रिश्तेदार और हम सब लोग ही कहते हैं चलो यार, पहले तो सबसे पहले निकाल के बाहर आंगन में रख देते हैं या फिर कोई गैलरी में रख देते हैं बॉडी को, रोते चिल्लाते हैं। उसके बाद में फिर कहते हैं चलो 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 यार, बॉडी ख़राब हो जाएगी, लेके चलो लेके चलो, मतलब आदमी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी है जीवन में, जितना भी करना है अभी कर लो। और ये सब फालतू की बातें जो सोचते हैं ना आप कि सुसाइड कर लेंगे, ये नहीं हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपने पुराने वीडियोज़ में ही बता चुका हूँ कि जब आप अपने आप से कहोगे कि मैं परेशान हूँ, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ऐसे ऐसे उपाय खोज के लाएगा, ऐसे ऐसी चीज़ें खोज के लाएगा, ऐसी ऐसी घटनाएं खोज के लाएगा कि आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। तो अपने आप से हमेशा कहो कि मैं अच्छा हूँ, ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। और एक सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कोई एक सपना ख़त्म हो गया, एक चीज़ ख़त्म हो गई, क्या पता प्रकृति ने आपके लिए उससे ज़्यादा अच्छा दूसरा रास्ता खोज लिया हो, क्योंकि आप इतने बुद्धिमान नहीं हैं। प्रकृति या जिसको आप भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, या जो शक्ति है, वो आपके लिए अच्छा सोचेगी। प्रकृति हमेशा आपके लिए अच्छा सोचेगी, और आपका जो जन्म होता है किसी खास उद्देश्य के लिए होता है, ठीक है। उस उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए प्रकृति आपको तरह तरह के, मतलब आपको कष्ट भी देती है, परेशानी भी देती है, आपको जीवन में फेल भी करती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती हैं, लगातार होती हैं, ताकि आप परिपक्व बनो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर सपने को पूरा करने के लिए आप उस लायक बन जाओ। जैसे कि आपको नेता बनाने के लिए भेजा है प्रकृति ने, ऊपर से नेता बनाने के लिए आए हैं, तो आपके साथ जीवन में बहुत कठिन होगा। लोग मारेंगे, पीटेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, जेल फेल में भी डाला जाएगा आपको, बहुत सारे आपके साथ ऐसे काम किए जाएंगे जिससे आप मतलब मजबूत बनोगे, आपको अकल आएगी, सीखने को मिलेगा। वो कहते हैं ना, किसी ने कहा है कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, अकल आती है किससे? अकल आती है परेशानियों से, मुसीबतों से, इन सब चीज़ों से अकल आती है। तो मेरा यही कहना है आपसे, ये वीडियो का जो टाइटल है ना कि आत्महत्या कब करें, वो यही चीज़ है कि कभी ना करें। उसका सीधा सीधा आंसर है, आत्महत्या कभी भी ना करें। अगर घबरा जाओगे, अगर आप घबरा गए, हिम्मत हार गए, तो आधमरे तो आप वैसे ही हो गए, आप वैसे ही मर जाओगे। तो इसलिए मेरा कहना आपसे यही है कि आप इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, और हमेशा वैकल्पिक मार्ग चुनो। ABC प्लान जैसे होता है ना कि जासूस लोग या सरकार या पुलिस वाले या सेना वाले जब कहीं किसी आतंकवादी को पकड़ने जाते हैं, प्लान A, प्लान B, प्लान C, प्लान D, 2-3 तरह के प्लान बनाते हैं। अगर आपको कोई काम करना है, ऐसे नहीं हुआ तो वैसे होगा। आप 2-3 लक्ष्य निर्धारित करो अपने लिए। अगर आपको लगता है कि ये लक्ष्य कठिन है, तो एक वैकल्पिक प्लान और बना के रखो, ये नहीं तो ये सही। ऐसे ही किसी
के चाहने से या किसी के मतलब कोई प्यार नहीं मिल पाया या फलाना चीज़ नहीं मिल पाई, उससे अगर आप आत्महत्या करने लगो तो मेरे ख़्याल से बुरा निरी बेवकूफ़ी है। इसके अलावा इस सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, और ये सब नहीं करना चाहिए आपको। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप करते ही रहते हैं, और इसे लगातार करते रहिए। आपका आशीर्वाद और प्रेम बनाए रखिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।